आइए हम कुछ महत्वपूर्ण समाचारों पर विशेष चर्चा करें। आज शिवरात्रि महापर्व है। आदिदेव शिव की आराधना की जा रही, मगर दिक्कत ये है कि हर शिव मंदिरों में भीड़ है। उज्जैन सहित पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश शिवमय हो गया, परंतु आत्मिक रूप से आत्म दर्शन, आत्म शिव के दर्शन कोई नहीं करना चाहता, आत्मचिंतन कोई नहीं करना चाहता और अपना सत्य भी नहीं जानना चाहता। बस दिखावे का धर्म के पूरे नाटक सामने आ रहे। शिव की आराधना कैसे की जाती है ये भी एक समझ लेना चाहिए। आत्म दर्शन और आत्म चिंतन ही शिव की सच्ची आराधना है, क्योंकि ऐसी आराधना करने से सत्य हमारे सामने खड़ा हो जाता है। यानी सत्य ही ईश्वर है, और यही कहा जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम की बात कही जाती है। किंतु हम अपना सत्य जानना ही नहीं चाहते, हम अपने आप से भागना चाहते हैं, हम अपने आप को भ्रमित ही रखना चाहते हैं और दिखावे के धर्म में विश्वास करते हैं। कीजिए, जितना करना है कीजिए, कभी आपकी ईश्वर कृपा हमें प्राप्त नहीं होगी यदि हमने आत्मदर्शन और आत्मचिंतन का चरित्र नहीं बनाया तो। ठीक है, अब आत्मा है बात हम उज्जैन की करते हैं। आज शिवमय उज्जैन हो गया, समारोहमय उज्जैन हो गया। इधर देखो उधर बस भागम भाग चल रही है, कोई किसी को परवाह नहीं, कोई किसी की सुरक्षा की तरफ ध्यान नहीं, बस चल रहा है जो चल रहा है। ये भी एक उन्माद है, और ये उन्माद अच्छा नहीं होता। चलिए ठीक है, जो हो रहा है। आज जो यहाँ पर उज्जैन में अनेक अनेक समारोह भी आयोजित होंगे। देख लीजिए अब क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। आज विक्रमोत्सव का आगाज होगा, उद्घाटन होगा। 139 दिन चलेंगे, उसके कार्यक्रम भी आ गए हैं और सीएम डॉक्टर मोहन यादव उसका उद्घाटन करें। विक्रम व्यापार मेले का भी आज उद्घाटन होगा, और 7 प्रदर्शनियां लगाई गई है, उनका भी उद्घाटन होगा। भैया, आप में खाली भीड़ तो आएगी, परंतु उनका मर्म कौन जानेगा? प्रदर्शनियों का मर्म कौन जानेगा? उनका इतिहास कौन जानेगा? किसी को कुछ भी नहीं, बस सिर्फ खाली भीड़ 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 आएगी और कुछ भी नहीं। अब विक्रमोत्सव का 139 दिन समारोह तो हो रहा है, परंतु उसका लाभ क्या, ये भी हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। खाली नाम से काम नहीं चलता है, कर्म से काम चलता है। हमारे सुकर्म होना चाहिए, हमारे सुसंस्कार होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, वो कहीं भी नहीं। चले ठीक है, जो भी होना है सब हो जाएगा। अब यहाँ पर आज महाशिवरात्रि है, और महाशिवरात्रि के एक दिन पूर्व ही शिव ने अपनी तांडव लीला शुरू कर दी। हर क्षेत्र में शिव की तांडव लीला जारी है। राजनीतिक क्षेत्र में देख लीजिए क्या हालत बनी हुई है, सामाजिक क्षेत्र में देख लीजिए क्या स्थिति बनी हुई है, धर्मपालिका में चले जाइए क्या स्थिति बनी हुई है, और हम आम आदमी भी है ना, किस स्थिति में है ये भी जरा सोच लीजिए। हम न सेवा में विश्वास करते, न सहयोग में विश्वास रखते हैं। ना विश्वास का ही संकट है सब दूर। परिवार में विश्वास का संकट, सड़कों पर विश्वास का संकट, व्यवस्था में विश्वास का संकट, सब जगह संकट ही संकट है। तो शिव को ये बर्दाश्त नहीं, तो उन्होंने अपनी तांडव लीला शुरू की। यहाँ पर जो धर्मपालिका के जो मठाधीश है ना, उनके कितने कितने काले कारनामे हैं, इसकी भी जांच होना जरूरी है। शिव ने कहा कि इन्होंने बहुत धोखा दिया है, अब मैं धोखा नहीं देने दूंगा। एक कथाकार उत्तम स्वामी फंस गए, कैसे फंसे ये भी अब छोड़ दीजिए, हम कुछ इस बात को कहना नहीं चाहते। और उज्जैन में तो उत्तम स्वामी के कैसे कैसे और शातिर भक्त ने
कि जिनकी कोई सीमा नहीं। यदि उन भक्तों की भी जांच की जाए ना तो बड़ा कांड उजागर होंगे, बड़े मामले सामने आएंगे। और यहाँ पर अनेक प्रकार के जितने अखाड़े हैं ना, इन अखाड़ों की भी जांच होना चाहिए, खुफिया जांच होना चाहिए। मामले अति रोचक हैं, देखते हैं क्या होता है। खुफिया तंत्र क्या जांच करेगा? हम जानते हैं कुछ भी जांच नहीं होगी। आप या कितने साधु संतों का जरा चरित्र उजागर कीजिए, उनका चरित्र देखिए, उनका कार्य और व्यवहार देखिए, सारा मामला बड़ा गोलमाली नजर आ रहा। अब क्या किया जाए? आखिरकार जो यहाँ पर दिखावे के धर्म में जनता विश्वास करती है ना, तो यहाँ पर ऐसा ही होगा। ठगाए जाएंगे और ठगाए जा रहे हैं और ठगाते ही रहेंगे। यहाँ पर क्या क्या होता है, किस प्रकार से धनखोरी होती है, किसी से छिपी नहीं है। अब एक बात और आपको बता दूं, एक बड़ा विचित्र मामला हो गया। ये जितने भी आराधना स्थल है ना, इन पर संघ के जो चिंटू हैं वो अपना अधिकार जमा रहे। हर जगह आप देख लीजिए, हर आराधना स्थल में आपको संघी चेहरे वहाँ पर नजर आएंगे, जो व्यवस्था में भी रहेंगे और न जाने क्या क्या योजनाएं भी बनाएंगे और वहाँ पर लोगों को प्रभावित भी करेंगे। मैं भी एक मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ संगी चेहरे हैं ना, बड़े विचित्र खेल कर उन्होंने तो भगवान तक को अपना बंधुआ मजदूर बना दिया। बोला कि भगवान से स्पष्ट कहने लगे, अरे चुपचाप बैठे रहो, तुम हमारे हाथों की कठपुतली हो, हम जैसे नचाएंगे वैसे नाचना पड़ेगा। और भगवान नाच रहे। अरे बड़ी विचित्र स्थिति है। तो यहाँ पर जितने भी आराधना स्थल है ना, उनकी भी गोपनीय जांच होना बहुत बहुत जरूरी है। अब तो मामला बड़ा हो गया, पानी है ना और सिर से भी ऊपर निकल चुका है। अब सच्चे आध्यात्म का तो महत्व ही समाप्त हो गया। यहाँ पर सब कट्टर धार्मिक बनना जताते हैं अपने आप को। कट्टर आध्यात्मिक कोई नहीं बनना चाहता। सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, स्वार्थ सिद्धि के लिए क्या क्या कर देते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। अब आइए यहाँ पर हम नशीले मादक पदार्थों की बात करते हैं। हमारे उज्जैन और इंदौर संभाग में नशीले मादक पदार्थों का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। जिसमें मंदसौर, नीमच है, हमारा उज्जैन है, राजगढ़ जिला भी आता है इंदौर का, और मऊ भी आने लगा। बड़े बड़े नाटक उजागर हो रहे हैं। आखिरकार ये ड्रग्स बना कौन रहा है? कौन इनको ट्रेनिंग दे रहा है? कौन इनका माल बेच रहा है? अभी खाचरुद में भी माल ड्रग की सप्लाई करते हुए पकड़ा है, रतलाम में भी पकड़ा है और मंदसौर में भी पकड़ा है। और यहाँ पर एक राजगढ़ के छोटे से गांव माचलपुर में 30 करोड़ के एमडी ड्रग्स का वो सारा कारोबार मिला। अरे क्या हो रहा है देश में? यहाँ पर युवा पीढ़ी किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। हमारी युवा शक्ति है ना, वो नशे की आदी हो गई है। ये भी बड़ा खराब बात है। आज शिवरात्रि है, मैं उज्जैन में देख रहा हूँ, लोग महाकाल के दर्शन क्या कर रहे हैं? भांग की दुकान पे भीड़ लगी हुई है। सबको नशा चाहिए। और जो पर्यटक भक्त जो रात को आ गए ना, वे रात को शराब पिए हुए बहुत नाटक कर रहे हैं और ग्रुप में बैठकर शराब पी रहे हैं और सुबह महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं। आखिर कौन चेकिंग करेगा? कुछ भी नहीं होगा। ये नशे का जो व्यापार है ना, ये बहुत चरम पर है। अब तो क्या किया जाए? कैसे क्या होगा?